तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम जो है क्लास सेवन्थ की अभ्यास 2D, ठीक है। क्लास सेवन्थ का अभ्यास 2D आज यहाँ पर चलेगा और अच्छी तरीके से चलेगा, बिल्कुल आसान भाषा में चलेगा प्यारे बच्चों। तो हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने इससे पहले भी जो है क्लास 6 का भी वीडियो हमने बना के रखा है, पूरा अभ्यास पूरा हल सहित, ठीक है। वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा। और क्लास 7 के अगर इससे पहले की अगर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो भी इसका भी प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहां पे आपको सीरियल से मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं फिर अपने इस चैप्टर पर, ठीक है, पहले क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है अभ्यास 2D का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन को हल करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए समझिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 3 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर कहीं पर भी अगर सवाल आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आधार है। ये क्या है? हमारा आधार है। जो ये 3 3 लिखा ना, ये प्यारे बच्चों हमारा आधार है, ठीक है। तो इसको हम पहले, अगर ये आधार अगर हमारा सेम है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल हमें इसके जो घात है वहां पर जो है इसके घात को हल करना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहीं पर भी ध्यान रखिएगा, अगर आधार हमारा अगर सेम है तो वहां सिर्फ हमें इसके घात को ही हल करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे हम इसको केवल 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 है, और आप जानते हैं गुणे जब यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या होता है? घात पे प्लस हो जाता है। और यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों कितना है? 5। और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में हम -9 लिख देते हैं। कितना लिख लेते हैं? -9, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा? 5, जब यहाँ पर 3 केवल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 3। तो 3 में जब यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जुटेगा तो 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जब प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा और -9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3, और 9 में से 9 जाएगी तो 0। हमने पहले ही बता रखा है कि अगर 3 के घात अगर 0 आ रहा है, 3 के घात अगर 0 आ रहा है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर इसको 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको 1 लिख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है? 2/3, ठीक है, ब्रैकेट में, और इसके घाते 2 है, और गुणे 4/9, ठीक है, ब्रैकेट में, इसके घाते 2 है, और गुणे 2/3 ब्रैकेट में, और इसके घाते -4 है। इसको हमें सरल करना है। तो इसको प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है? 2/3 है। क्या है? 2/3 है। तो 2/3 को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 है। और देखिए हमारा यहाँ पर घात सेम एक नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? इसको हल करेंगे पहले। तो देखिए 4 है, तो 4 है प्यारे बच्चों। तो 4 में देखिए हमारा क्या जाता है? देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 के घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि 2 को अगर हम 2 बार लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को अगर 2 बार लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका घात कितना? 2 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से तो 2/3 इस तरीके से, फिर उसके बाद में -4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे, इस तरीके से। अब देखिए, तो अब हमारा क्या होगा? यहाँ पर देखिए, अब इसी इसको तो ऐसे लिख लेंगे, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, और इसके घाते 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए हमारा जो है दो, दो यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, मतलब 2 के घात भी 2 है और 3 के घात भी 2 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ पर अब जब ये 2 हमारा 1, लेकिन लिखेंगे, अब ये दोनों घात हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पर हम जो है लिखेंगे सिर्फ एक ही को, दोनों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे, सिर्फ एक को लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब ये हमारा देखिए, जब ब्रैकेट के अंदर के जब कोई बाहर वाले होता है कोई संख्या, तो उससे जब हल करेंगे तो वो हमारा गुणे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2/3, और 2 को बाहर ले लेंगे तो हमारा 2 गुणे 2 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर गुणे हो जाएगा, अब 2/3 और यहाँ पर -4 हो जाएगा। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2/3, और यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर गुणे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमारा 2/3 और -4 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए 2/3 2/3 2/3 इसका आधार हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका हम आधार 2/3 केवल एक लिख सकते हैं ना। अब आप ही बताइए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसके घातों को हल करना है। ठीक है, जो इनके घात हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 है और गुणे की जगह हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर भी देखिए हमारा गुणे है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो ब्रैकेट में -4 ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2/3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अब जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर प्लस और माइनस का जब जो है गुणा होगा तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, -4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तो देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा 2/3 है, तो फिर हम 2/3 को लिख लेते हैं, और यहाँ पर जब 2 घट जो हमारा जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका जो आंसर आ रहा है, तो वहां पर देखिए क्या करेंगे, इसके 2 को जो है अंदर जो है गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे, तो देखिए अब इसका जब अंदर लेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और बटे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको बराबर में लिखेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो देखिए ब्रैकेट में 1/2 है, और ब्रैकेट और जो है हमारा जो इसके घात है वो -2 है, और गुणे 2 के पावर 2 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बहुविकल्पी दे के रखा है। अब इसमें हम लगाएंगे कि देखते हैं इसका कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है क्या करना है, और डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर लगा देंगे तो आप जो है समझ नहीं पाओगे तो सर जी कहाँ से लग गया है। ठीक है, इसलिए हल करके यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा कितना है, ब्रैकेट में 1/2 है, और यहाँ पर -2 है, और गुणे 2 के पावर 2 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर जो है प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या है, हमारा 1/2। ठीक है, और इसमें कितनी कितनी बार का जो है गुणा हुआ है, -2 का, और यहाँ पर भी -2 का। ठीक है, ध्यान से समझना इसको प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे लोग काफी यहाँ पर गलत करते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 और 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अगर ये एक है, चाहे 2 बार लिखकर गुणा करेंगे, चाहे 4 बार लिखकर गुणा करेंगे, चाहे 1000 बार लिखकर गुणा करेंगे, हमारा एक ही आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो ध्यान से इधर देख लीजिए, 1 का गुणा 1, और 1 का गुणा 1, और 1 का गुणा 1। ठीक है, अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 करने में 1, 1 करने में 1, 1 करने में 1, ऐसे हम चाहे लाख तक भी कर लें, चाहे 1000 तक भी कर लें, तो हमारा एक ही आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 और 2 के पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए गुणा है और 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक ही बचा है। ठीक है, तो जब इसके जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर है, अगर यहाँ पर इसका जो घात है वो माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और फिर 2 और फिर उसके बाद में गुणे और फिर 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए 2 भी यहाँ पर हमारा 2 बार हो गया, और 2 भी हमारा 2 बार हो गया, तो इसका हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आंसर इस तरीके से दे के रखा है, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देखिए 2 और फिर गुणे और फिर 2 और फिर गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो है 2 कितनी बार है, 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने जो है यहाँ पर जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो अब चलिए हम फिर अपने नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको भी हल करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो चौथा पांचवा क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर लिख गया। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से चलिए उसी प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दे के रखा है कि 3 और 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5 का मान होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो आइए प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि देखिए 3 कितना, 3, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, 2 है, और यहाँ पर गुणे की जगह पर हमारा प्लस हो जाएगा, और 5। ठीक है, क्योंकि हमारा आधार बराबर है, केवल हमें घात हल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो है यहाँ पर घटाएंगे इसको, क्योंकि माइनस और प्लस जब होगा तो यहाँ पर घटाता है, तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगी तो हमारी 3 हो जाएगी, और हमारी 5 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हम जो है हमारा प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। अगर माइनस में होता तो यहाँ पर माइनस लग जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा कितना आया, 3 के घाते हमारा जो है कितना आया, 3 आया, तो 3 को हम 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, कितने बार लिख लेंगे, 3 बार। कितनी बार, 3 बार, 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा,
27 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला आपका सही है। ठीक है, अब देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम पहले क्वेश्चन को जो है हल कर रहे हैं 5वें के। तो यहाँ पर देखिए 1/3 और ब्रैकेट ब्रैकेट भी है, और ब्रैकेट और इसके पावर में -2 है, और गुणे 3 के पावर 2 है, और भागे 3 के पावर -3 है। तो इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा जब 1/3 होगा, तो यानी एक में हमारा -2 का जो है -2 तक गुणा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा -2 का -2 गुणा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर गुणे 3 के पावर 2 और भागे 3 के पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले बताया था प्यारे बच्चों कि एक का गुणा चाहे जितनी बार भी करेंगे तो हमारा जो है उतना ही आएगा। ठीक है, अब एक को अगर 2 बार गुणा करके जो को 1 गुणे 1 लिख देंगे तो हमारा एक एकन्ने 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, और बटे हमारा यहाँ पर 3 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 3 के पावर -3 के पावर 2 भागे 3 के पावर -3। ठीक है, अब ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखिए, और फिर अब जब ये इसको हम जब ऊपर लेकर, क्योंकि एक का मान्य कुछ होता नहीं है, तो जब ये जो होता है, लेकिन यहाँ पर जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, माने बटे में से जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा जो नीचे -2 वाला ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुणे फिर हमारा 3 के पावर 2 और फिर भागे 3 के पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर जो आधार है वो हमारा सेम हो गया। आधार जो हमारा था क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब एक जैसा ही हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब इसका जो आधार है वो हमारा कितना है, 2, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए -3 है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में -3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर हमारा पहले ये जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर हमारा 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 7 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या देख रहे हैं, 7 के पावर 4 और गुणे ब्रैकेट में 1/7 के पावर जो है 3 और जो भागे हमारा 7 देख रहे हैं। तो देखिए 7 के पावर 4 गुणे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, 1/7, मतलब एक को हम कितनी बार, 3 बार, और 7 को भी 3, क्योंकि 1 का पावर भी 3 है और 7 का पावर भी 3 है, और यहाँ पर भागे हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 के पावर जो हमारा 4 है, और गुणे, और हमारा देखिए अब एक को जो है 3 बार लिखकर गुणा करना है। तो चाहे जितनी बार आप गुणा करोगे तो वो हमारा एक ही आएगा प्यारे बच्चों। अगर इस तरीके से नहीं समझ पाते तो देखो 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है, एक को आप जो कितनी 3 बार लिख लो, तो एक एकन्ने में एक ही आएगा ना, कोई ज्यादा तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर 7 के पावर हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए भागे हमारा 7 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 7 7 के पावर 4 गुणे, अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर हम जो नीचे वाली संख्या है तो इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे बराबर करने के लिए आधार से। तो यहाँ पर देखिए जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर जो को माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लस में है, तो यहाँ पर ऊपर जब जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और भागे हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम इसके पावर 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो आधार है प्यारे बच्चों 7 7 7, ये हमारा आधार जो है बराबर हो गया, आधार हमारा बराबर हो गया, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। केवल अब हमें क्या हल करना है, केवल इसके घात को ही हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, और यहाँ पर देखिए -3 तो -3, और यहाँ पर देखिए क्या है हमारा 1 है। ठीक है, क्या है हमारा 1 है, और देखिए यहाँ पर क्या है भागे, तो भाग की जगह पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर देखिए 4, और यहाँ पर जब हमारा माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब प्लस होगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो -4, फिर बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और 4 में से 4 जाएगी तो हमारी 0 हो जाएगी। और अगर प्यारे बच्चों हमने पहले बताया था कि अगर 0 आ रहा है तो हम उसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 के जो पावर 0 प्लस 3 के पावर -1 और जो है प्लस 3 के पावर -2 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारा चिन्ह है वो बदला हुआ है।
यहाँ पर देखिए यहाँ गुणा था और यहाँ पर प्लस है, तो इसको यहाँ पर प्लस है तो इसको अलग तरीके से हल करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वो तरीका क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 0 है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर देखिए 3 के पावर जो है -1 है, तो -1 को बदलने के लिए हम यहाँ पर 1/3 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्लस फिर उसके बाद में अब यहाँ पर अगर हमें देखिए, अगर हमें यहाँ पर प्लस में लाना है, देखिए 3 के पावर -2 है तो यहाँ पर इसको हमें प्लस करना है, तो हमें 1 बटे और हमारा क्या हो जाएगा 3 के घात 2 हो जाएगा, 3 के घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा 1 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर हमारा देखिए 3 1 कम 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों जब यहाँ पर हमारा 1 है तो यहाँ पर 3 का जो है 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 त्रिक का हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस तरीके से हो गया, तो अब हमारा जो है बटे में होगा तो यहाँ पर भी हम 1 मान सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर इसको पहले हल करेंगे, जिस तरीके से आप भिन्न जोड़ करते थे उस प्रकार से यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ करने पर सबसे पहले क्या करते थे, इसका लासा निकालते थे, तो चलिए इसका लासा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3, ठीक है, तो 3 और 1 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 और फिर 3 यानी 3 त्रिक का हमारा 9 ही आएगा, यानी हर पहाड़े में हमारा 9 होना चाहिए, हर बराबर करना है। लासा में वो पहले उसमें भिन्न के जोड़ में क्या करते थे, पहले हर बराबर करते थे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणे 9 बटे 1 गुणे 9। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस और फिर उसके बाद में 1 गुणे कितना हो जाएगा हमारा जो है 3 और बटे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर देखिए 9 ही है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 1 बटे केवल 9 ही लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 1 कम 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी में नीचे हर जो है 9 आ गया, अब यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3 है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो बटे में 9 और यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9 3 12 और प्लस 1, ठीक है 13 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो तीसरे सवाल को इसी प्रकार से लगाना, अगर प्लस में अगर घात दिया के रखा तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, ब्रैकेट के अंदर 3 और 3 के घाते 3 है और ब्रैकेट के बाहर भी हमारा घाते 3 है और भागे फिर ब्रैकेट में जो है 3 है और ब्रैकेट के जो है बाहर हमारा घात कितना लगा हुआ है 25 लगा हुआ। अब यहाँ पर गुणे और यहाँ पर देखिए अंदर क्या है 3 के घाते 4 और जो है ब्रैकेट है और ब्रैकेट के जो है बाहर भी घात मार्क 4 लगा हुआ है। तो इसको प्यारे बच्चों बड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि ये सवाल तो थोड़ा टफ है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कुछ ज्यादा नहीं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका बताएंगे, बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पर ब्रैकेट 3 लिख लेंगे और इसको बाहर कर देंगे। तो जब आप जानते हो कि जब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या जब बाहर वाली होती है तो उसमें जो चिन्ह होता है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 हो जाएगा और यहाँ पर फिर भागे और यहाँ पर देखिए 3 और 25 ही हो जाएगा, फिर गुणे और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी वही चीज, तो 3 ब्रैकेट में ले लेंगे और जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा होगा तो देखिए 3 और 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा, तो 3 के पावर 9 हो गया और फिर भागे 3 के पावर हमारा 25 हो जाएगा और फिर गुणे। अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 और 3 के पावर हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो है जो आधार है वो हमारा बराबर होगा 3 3 3, ठीक है। अब हम इसके क्या हल करेंगे, इसमें केवल घात का हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 केवल एक बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों अब हमारा जो है यहाँ पर कितना है 9, ठीक है, और 9 है और यहाँ पर देखिए भागे तो फिर माइनस हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए गुणा है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से इसको समझना। तो यहाँ पर देखिए 3 है और इसको यहाँ पर जो है थोड़ा बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस देखो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अब हमारा जो 9 है ये हमारा जो प्लस है और 16 भी हमारा प्लस में है।
तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ 16 और 9, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 16 और 9 हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस हमारा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर देखिए 3 और 25 में से 25 जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब 3 के घात 0 अगर आ रहा है प्यारे बच्चों तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने इस बोर्ड पर जो है चौथा का जो है हो गया है, और पांचवे का भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूरा हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों अब हमारा जो छठवां और सातवां क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो है कितना है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ब्रैकेट के अंदर 6 गुणे 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद में इसके घात 6 दिया और गुणे और 6 के घात -3 का मान ज्ञात करना। तो पहले सबसे आप प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा कि इन दोनों का जो है आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो देखिए -3 दूनी 6, ठीक है, और 6 की पावर 6 और गुणे हमारा 6 -3 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या है 6 और फिर 6 और फिर गुणे, और हमारा यहाँ पर क्या है 6 -3 है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो आधार है इसका प्यारे बच्चों, ये आधार हमारा बराबर है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर 6 केवल लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो 6 -3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 में से 3 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 जब बचा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 36, 36 गुणे 6, तो 36 गुणे 6। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 36 की 6 हासिल आएगी 3, और 6 18 और 3 21 हो जाएगा, 216 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा छठा हो गया, सातवां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा मझला ब्रैकेट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारा गुणा हुआ तो 4 5 से 20 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा घात इसका, और फिर भागे है, और फिर हमारा देखिए 1/10 है, और यहाँ पर देखिए 1 को हम 2 बार लिखे, 10 को भी 2 बार लिखे। अब ये हमारा ब्रैकेट प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा +3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जब 1 है, एक को हम 2 बार लिखे हैं, 1 को चाहे हम 500 बार लिखे और गुणा करें तो हमारा 1 ही आएगा। तो 1 बटे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है ब्रैकेट क्लोज हुआ और +3/4 हो गया। इसको ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहीं पर गलतियां होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो है ब्रैकेट रहेगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप 2 तरीके से इसको हल कर सकते हो, लेकिन बाहर वाली भी संख्या को हमें देखना है, क्योंकि बाद में इसको भी हमें हल करना है। तो इसलिए बटे में है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ज्यादा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर बटे में है तो इसी को केवल हम यहाँ पर बदल लेंगे, केवल इसको बदल लेंगे तो हमारा बटे में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, तो जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे हमारा 20 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको माइनस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बटे 10 के पावर 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में अब ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और +3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जो है इसको इसके बराबर भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको बदल देते तो यहाँ पर माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में कोई नहीं रह जाता, तो इधर का सवाल लगने में दिक्कत हो जाता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए इधर की भी संख्या को देख के चलना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब क्या है हमारा, तो देखिए एक, अब यहाँ पर ब्रेकर ये है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या है, 1 बटे, ठीक है, 1 बटे और 20 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम 1 बटे हमारा 10 है, तो 10 को 10 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमारा +3/4 हो गया। अब ध्यान से समझना, फिर इसके बाद में ब्रैकेट लगेगा। अब फिर ब्रैकेट लगने के बाद में आप देखिए प्यारे बच्चों हमारा यहाँ 1/400 हो जाएगा, और यहाँ पर जब भाग का जो चिन्ह बदलेगा, आप बहुत पहले जानते हैं भाग का जब चिन्ह बदलेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जब गुणा होगा, जब भाग में जो भाग का निशान जब गुणे में बदलेगा तो यहाँ पर प्यारे बच्चों संख्या भी हमारी पलट जाएगी, तो ऊपर 100 और नीचे हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से
फिर +3/4। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको भी हल कर लेंगे तो ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और अब हमें मंझला ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम हल कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब हमारा 1 एकम 1 और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। अब हमारा जो है 1/4 होगा, तो हमें मंझला ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब फिर उसके बाद में हम बाहर वाली संख्या के लेंगे प्लस, और 3/4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए हर हमारा बराबर है, और यहाँ पर हर और अंश पहचान जाइए, क्योंकि ऊपर वाला जो संख्या है वो हमारा अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। तो हमारा हर जो है बराबर है प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 4, और यहाँ पर देखिए 1 + 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 4 और बटे 4 हो जाएगा। अब ये प्यारे बच्चों हमारा ये 4 से जो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका 7वां नंबर क्वेश्चन लिख गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने जो है 8वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा 8वां और 9वां क्वेश्चन भी लिख गया, इसको भी बड़ी प्यार से इसको भी समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इसको। तो यहाँ ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए सभी ब्रैकेट है, सभी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा मंझला ब्रैकेट है, सबसे पहले मंझला ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, और इसमें तो सभी को भी हल करते चलेंगे धीरे धीरे, बस ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा जो है अब ब्रैकेट लगेगा, तो यहाँ पर हमारा देखिए 3/5 है इस ब्रैकेट में, तो और इसके घात 0 है, तो हमने बताया था अगर किसी के भी घात अगर 0 होगा तो वहां पर हम 1 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वहां पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस, और फिर उसके बाद में 3/4 है, कितनी बार है, 1 बार है। ठीक, कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, अब फिर प्लस, और फिर उसके बाद में देखिए 3/5 हमारी कितनी, 2 बार है, 3/5 गुणे 3/5। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, वरना बाद में कहोगे सर जी के कहाँ से आ गया, आपने वैसे लेकर चले आए। तो अब यहाँ पर देखिए 7/5 भी हमारा 2 बार है। ठीक है, कितनी बार है, 2 बार है, तो 7/5 गुणे 7/5। ठीक है, ये हमारा 2 बार है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर देखो फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए 1 है और प्लस है, और फिर हमारा 3/5 है, और यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट जो है, ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए 7 7 49 हो जाएगा, और बटे में 5 25 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए
तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा 8वां हो गया। ठीक है, अब इधर हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब यहाँ पर हमारा 2 के पावर जो है -2 है। फिर उसके बाद में अब देखिए माइनस माइनस ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखना ये ब्रैकेट में है और यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और 2 के घात जो है -2 और 3 के घात -2। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए मझला ब्रैकेट हमारा हट गया है। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर -2 और फिर प्लस और फिर 2 के पावर -3। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और 2 के पावर -2 और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 3 के पावर -2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि देखिए यहाँ पर हमारा है, अब इसको देखिए सभी को, अब सभी माइनस है, अब इसको सभी को प्लस करने के लिए हम इसको बटे में करेंगे। ठीक है, तो 1/2 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 के पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 1/2 के पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर 1/3 के जो है पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए 1/2 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और 1/2 हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों कितना है, तो 1/2 दूनी हमारा कितना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1/, तो 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब चलिए फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा 4 8 4 9 हो गया। ठीक है, अब इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये माइनस में है तो इसको अभी रहने दो और ये जितना प्लस में इसको पहले निकाल लो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर जितने प्लस में है सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो 4 8 4। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 4 2 और 2 1 और फिर 2 और फिर 1। ठीक है, अब फिर 2 1 1 1। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 1 इसमें कितना गुणा किया जाएगा, 2 का, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और फिर उसके बाद में 1/, हमारा कितना है। ठीक है, अब 8 है तो यहाँ पर हमारा 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए 1/4 तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और जो हमारा 4 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे, इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों और यहाँ पर हमारा -1/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब हमारा जो सभी जो है इसके हर जो है सभी बराबर आ रहा है, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 1 कम 2 और प्लस 1 और फिर हमारा 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से प्यारे बच्चों और यहाँ पर -1/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 और 1 3 2 5। ठीक है, 5/8 हो जाएगा और यहाँ पर -1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 और 8 आ गया, तो 9 और 8 का जो है अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 8 का और 9 का, तो यहाँ पे 2 4 और फिर उसके बाद 2 2 और फिर उसके बाद में 2 1 और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 9 ही रहेगा और फिर उसके बाद में हमारा 3 फिर 3 और फिर 3 और फिर 1 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 और 9 का। तो अब यहाँ पर देखिए इसको करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 8 3 24 और 24 तेइया हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 24 तेइया 72 हो जाएगा। ठीक है, 24 तेइया 72 हो जाएगा। 4 ते 12 के 2 हासिल है, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 24 तेइया हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 72 हो जाएगा। और इस तरीके से तो इस तरीके से कर देना। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पर चलिए हल कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या है, तो अब हमारा यहाँ पर देखिए 5 गुणे, अब यहाँ देखिए 9 से होगा 8 गुणे 9। ठीक है, क्योंकि इसका हमें हर बराबर करना है। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो 1/9 है और यहाँ पर भी हम गुणे 8 का जब करेंगे तभी हमारा 72 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर 8 9 72 9 8 72, यहाँ पर 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 5 45 माइनस और 8 1 कम 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जब 45 में से 8 जाएगी तो कितना होगा प्यारे बच्चों, जब 45 में से 8 जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर होगा देखिए 5 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37/72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37/72 हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, हमने जो है आसान भाषा में जो है हमारे 2D को अच्छी तरीके से समझा दिया और उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और फिर मिलते हैं हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।